नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मोकामा सीट से जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें ऐसा लगता है कि बढ़ने वाली है। अनंत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती रही हैं। अनंत सिंह उन मुश्किलों से बाहर आते भी रहे हैं और अनंत सिंह पिछले कई साल जेल में भी उनका बीता है। जेल से आना जाना उनका लगा रहता है। 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए। दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में उनको जेल जाना पड़ा और इसके बाद अनंत सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसलिए बढ़ती हुई नजर आ रही है कि मामला गोपालगंज के एक गांव का है, एक कार्यक्रम का है गोपालगंज में। और ये मामला है गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव से जुड़ा हुआ है। 2 और 3 मई को अनंत सिंह भोजपुरी गायक गुंजन सिंह के यहाँ आयोजित जनेऊ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और इसी दौरान कथित तौर पर उनके समर्थकों द्वारा हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू हुई। जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती है, मीडिया रिपोर्ट्स में जो बात निकलकर सामने आई है। और अब अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ी है। गोपालगंज पुलिस ने हथियार प्रदर्शन के मामले में अनंत सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 111 और 196 जोड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। और दो नई गंभीर धाराएं हैं जिनको जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है गोपालगंज पुलिस की तरफ से। और अगर ये धाराएं जुड़ती हैं, पुलिस का जो आग्रह है, पुलिस का जो आवेदन है उसको कोर्ट अगर मंजूर कर लेता है, उस पर अदालत की मुहर लग जाती है, तो जाहिर तौर पर जो विधायक हैं, जेडीयू के विधायक हैं अनंत सिंह, उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती है। और पुलिस का ये कहना है कि मामला सिर्फ हथियार लहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संगठित अपराध और सामाजिक वैमनस्य फैलाने जैसे गंभीर पहलू भी सामने आए हैं। पुलिस ने बीएनएस की धारा 111 और 196 जोड़ने की अर्जी दी है और अगर ये अर्जी मंजूर की कोर्ट ने, तो फिर अनंत सिंह की जो कानूनी मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ऐसा माना जा रहा है। और धारा 111 संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है, जबकि धारा 196 धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच नफरत और वैमनस्य फैलाने से संबंधित मानी जा रही है। दोनों ही धाराएं गैर जमानती श्रेणी में आती है और यदि कोर्ट इन धाराओं को स्वीकार कर लेता है और आरोप साबित हो जाते हैं तो आरोपी को लंबी सजा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल इस मामले की स्थिति यह है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर 30 मई तक रोक लगा रखी है और कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख भी 30 मई निर्धारित की है। ऐसे में अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी है और अगर देखना होगा कि कोर्ट पुलिस की अर्जी को मंजूर करता है कि नहीं करता है और क्या अनंत सिंह के साथ अनंत सिंह से जुड़े इस मामले में जो नई धाराएं हैं जिसकी अर्जी पुलिस ने लगाई है, कोर्ट उसकी मंजूरी देगा। और फिर अगर ऐसा होता है तो अनंत सिंह की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं या फिर इस मामले में अनंत सिंह को राहत मिलेगी। देखिए, अनंत सिंह बहुत चर्चित विधायक हैं और बाहुबली विधायक हैं। बाहुबली कहने में कोई गुरेज होना नहीं चाहिए और चर्चा में भी खूब रहते हैं। अनंत सिंह के इंटरव्यू भी खूब वायरल होते हैं। तो अनंत सिंह के पास मीडिया का भी जमावड़ा होता है और अनंत सिंह अक्सर जो सामाजिक कार्यक्रम है, जो इस तरह के जो कार्यक्रम है, चूंकि विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो अलग अलग कार्यक्रमों में भी जाते हैं। तो इसी तरह से कार्यक्रम में गए और जहां ये पूरा विवाद जुड़ गया, आरोप लगा कि भाई आपके समर्थकों की तरफ से हथियार लहराए गए। हालांकि पुलिस अब ये मान रही है और पुलिस ने इस तरह की अर्जी भी दी है कि मामला सिर्फ हथियार लहराने का नहीं है, बल्कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम का मामला है, ये वैमनस्य फैलाने का मामला है। और जाहिर तौर पर पुलिस की थ्योरी को अगर मान लिया गया, पुलिस की अर्जी को मान ली कोर्ट ने, तो अनंत सिंह की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़नी तय है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।